आज की स्टोरी बहुत अलग होने वाली है, जिसमें कि एक लड़की होती है जिसकी की ख्वाहिश ही जिनसे मिलने की होती है। वे अपनी जिंदगी में एक ना एक बार जिनको देखना चाहती है, तो फिर उसके साथ जो जो खौफनाक चीजें होती हैं वो आज की स्टोरी में आपको सुनने के लिए मिलेगी। और अगर आप भी चाहते हैं आपके रियल स्टोरी को हमारे साथ शेयर करना जिससे कि लोग बाग सुन सके, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की एक रियल स्टोरी जो कि शेयर की है सबा ने, जो कि बेंगलुरु से बिलोंग करती है। 9 साल पहले जब सबा 20 साल की थी तो उसका बचपन से ही एक सपना था कि वो एक ना एक बार तो इस लाइफ में जिन से मिले। वो इस सपने को पूरा करने के लिए इस हद तक चली गई कि उसने जिन को बुलाने की कोशिश भी की। जैसा कि सबा ने बताया है कि उसको जिन को लेकर एक अलग ही दिलचस्पी थी। वो कैसे न कैसा एक न एक बार जिन से मिलना चाहती थी और उससे बातें करना चाहती थी। जो कि ये सबा एक धार्मिक टाइप की लड़की है और इसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी जिसका नाम है फातिमा। और जो ये फातिमा है जो कि मौलाना की बेटी है। तो फातिमा सबा को देखकर बोला करती थी कि अगर तुझे कोई देख ले तो इंसान तो छोड़ो, जिन भी तेरे पर फिदा हो जाए। तो एक बार सबा ने फातिमा को बोला कि मैं एक ना एक बार जिन से मिलना चाहती हूँ। आखिर वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, मैं भी तो देखूं जिन होते कैसे हैं। वो अपने पापा से बात करके बताना, उनके पास तो कोई आइडिया होगा कि जिनसे कैसे मिला जा सकता है, जिनको कैसे अपने पास बुलाया जा सकता है। तभी फातिमा बोलती है कि मैं तुझे पूछकर जरूर से जरूर बताऊंगी, लेकिन तुझे एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुझे अपने रूम में बिल्कुल सफाई रखनी होगी। और फातिमा अगले ही दिन अपने पिताजी से पूछकर सबा को बताती है कि इस प्रोसेस को करने के लिए तुझे मैंने बोला है ना कि रूम को बिल्कुल क्लीन रखना होगा। और ये सब रात के टाइम होगा कि नमाज तहज्जुद के टाइम पर सूरह अल जिन की आयतों का रिपीटेशन करना होगा। और जो भी ये काम है जो कि तुझे रात में करना होगा, अच्छे से नहा धो कर इत्र लगा के 41 बार आयतें पढ़नी होगी बार बार, तब जाकर संभावना है कि तेरे पास जिन आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें बिल्कुल से बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए, रूम बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। तो सबा ने ये करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वह रुकने वाली कहाँ थी। उसका तो सपना ही बचपन से जिन से मिलने का था। तो उसने सारी प्रोसेस 6 से 7 दिन तक की, लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि यार इससे कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं आज लास्ट बार ट्राई करूँगी और अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको अपने दिमाग से निकाल दूंगी और अपने काम पर ध्यान देने लग जाऊंगी। तो आज का दिन था गुरुवार का दिन और उसने 76 बार आयतों का पाठ किया। और रात के 2:30 बजे उसके रूम में उसको एक अलग सा फील हुआ। तो वो आंखें खोल कर देखती है तो उसको ऐसा दिखता है कि उसके बेड पर एक लड़का लंबा सा नीली आंखों वाला स्मार्ट सा बैठा है और उसी की तरफ देखा जा रहा है। वो ये सब देखकर शॉक हो गई और चाहती थी कुछ ना कुछ बोलना, वहाँ से उठना, लेकिन वो एकदम से जाम हो गई। ना कुछ बोल पा रही थी ना हिल पा रही थी। इतने में वो लड़का उठता है और बोलता है अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। तभी उसकी आवाज़ निकलती है वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप कौन है? तो वो लड़का बोलता है कि मैं जिन हूँ और आपकी पुकार पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुकार मुझको यहाँ तक खींच लाई और आज मैं अपनी आका की इजाज़त लेकर आपसे मिलने आया हूँ। आप अगर मुझसे कुछ बोलना चाहती हैं तो मुझसे बोल क्यों नहीं रही? बोलिए। आप मुझसे कुछ ना कुछ पूछना चाहती थी। इधर सबा बस उसकी तरफ देखे जा रही थी क्योंकि उसने ऐसा लड़का पहली बार देखा था, इतना स्मार्ट, जैसे कि पूरी कायनात में उसके सिवा और कोई ना हो। वो उसकी आंखों में खो गई और बस उसकी तरफ देखी जा रही थी। और तभी सबा पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो जिन बोलता है रहमान, अब्दुल रहमान। और मैं पिछले 6 दिनों से आपको जानता हूँ। मैं पिछले 6 दिनों से मैं आपके पास ही रहता हूँ। जब जब आप कुरान पढ़ती है मैं आपके आसपास ही घूमता रहता हूँ, बस आपको दिख नहीं पाता। लेकिन आज मैं अपनी आका से इजाज़त लेके आपसे मिलने आया हूँ आपकी दुनिया में। और इतने में उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं होता है। पूरे रूम में देखते तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो वो पाठ करती करती सो गई थी। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, वो यही सोचती रहती है। वो सपना था या हकीकत उसको समझ नहीं आ रहा होता है। और अगला दिन सारा उसका उसी लड़के के बारे में सोचने में और उसी की बातों को सोचने में निकल जाता है। और वो सोचती है अगर ये सपना रियल होता तो मजा ही आ जाता। और उस दिन के बाद से उसको कभी भी वो सपना नहीं आया। और जैसे ही 5-6 दिन बीतते हैं, पता नहीं उसको ऐसा क्या होता है, वो अपने रूप में रहने लग जाती है। कहीं पर भी घूमने नहीं जाती है, घर से बाहर तक नहीं जाती है, अपने रिश्तेदारों के भी वो नहीं जाती है। पता नहीं उसका उस रूम से क्या लगाव हो गया था। ऐसे कर करके उसने 1.5 साल बिता दिए अपने रूम में, बस थोड़ा बहुत काम करने के लिए अपने घर में ही निकलती और वापस अपने रूम में आकर बैठ जाती। खाना पीना भी वो अपने रूम में ही करती थी, जैसे कि उसकी पूरी जिंदगी उसके रूम में ही हो। और जैसे तैसे वो 22 साल की हो गई। उसके लिए एक लड़का ढूंढने के लिए घर वाले बात करने लगे
और घर वालों ने एक लड़का ढूंढ भी लिया और वो सबा को बहुत पसंद भी आया। तो इनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। एंगेजमेंट करने के बाद जैसे ही वो लड़के वाले अपने घर पर जा रहे थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस लड़के का सर फट जाता है जिसमें कि 9-10 टाके आते हैं। तो उस लड़के के रिश्तेदार वाले बोलते हैं ये लड़की है जो कि मनहूस है, इनसे शादी तोड़ दो कि तुम्हारे लड़के की जान अभी जाते जाते बची है। ये रिश्ता तोड़ने में समझदारी होगी क्योंकि अभी एंगेजमेंट हो ही नहीं है, बस फिक्स हुई है, उसी में इतना कुछ हो गया तो शादी होने के बाद तो पता नहीं क्या क्या होगा। और इनकी आपस में एंगेजमेंट टूट जाती है। थोड़े दिनों बाद घर वालों ने वापस से दोबारा एक लड़का देखा और पता नहीं उस लड़के को अगले दिन क्या हुआ, वो पागलों जैसी हरकतें करने लग गया। वो सबा के नाम से डरने लग गया। कोई भी उसको सबा नाम लेकर बोलता वो डर कर कहीं भग जाता, दूर चला जाता। पता ही नहीं आखिर उसके वो क्या गया था। जैसे ही तीसरे लड़के को ढूंढने की बात घर में चलती है वैसे ही इसके पिताजी को रात को सपना आता है इसमें कि एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वो बोलता है कि सबा बस मेरी है, मैं सबा के साथ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सबा की शादी करने की। और वैसे ही इसके पिताजी की आंखें खुल जाती है तो उनको भी वो सपना बिल्कुल रियल लगता है। तो वो सोचते हैं आखिर ये सपना था या हकीकत। और वो अगले दिन हजरत के पास ले जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या क्या था। तो वो हजरत इनके घर पर आता है और बोलता है कि तुम्हारे बेटे के पीछे एक आशिक जिन पड़ा हुआ है और उसने अपने रिवाज से शादी कर लिया, इससे कोई दूसरा मर्द इस लड़की के पास में भी नहीं आ सकता। और ये सारी बातें सबा सुन रही थी और इतने में सबा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में हजरत के साथ साथ इनके सारे घर वाले होते हैं। उनको सबा अपनी सारी सच्चाई बताती है कि उसने एक जिन को बुलाने की कोशिश की थी 7 दिन तक। तो वो हजरत साहब होते जो इनको एक आयत देते हैं कि इनका बार बार रिपीटेशन करना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाओ, वहाँ पर इस समस्या का समाधान हो सकता है शायद। और उस दिन से बात और ज्यादा बिगड़ने लग गई। जब सब अपने रूम में होती थी तो उसका बिल्कुल से बिल्कुल बाहर आने का मन नहीं करता था। उसको ऐसा लगने लगा था कि उसको कोई ना कोई देख रहा है। सबा का बिल्कुल से बिल्कुल कहीं पर भी जाने का मन अब तो बिल्कुल ही नहीं करता था। जब वो नमाज पढ़ती थी उस टाइम में उसको अच्छा फील होता था, उसके बाद से आपस में ऐसा ही। अब तो उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। फैमिली का बिजनेस था वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगा था। इनकी अपने रिश्तेदारों से बिना बात ही लड़ाई होने लग गई थी। तो ये सोचते हैं कि अब तो अजमेर शरीफ जाना ही पड़ेगा। जैसे ही ये अजमेर शरीफ पर पहुंचते हैं वैसे इनके ताबीज बना जाता है और इनको बोला जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद सही नहीं, उल्टा और बिगड़ता गया। अब तो इनको रात में आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। पता नहीं वो आवाजें किसकी थी और ये सबा कोई नहीं, ये आवाजें सभी को सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सबा की हेल्थ थी जो कि खराब होने लग गई थी। वो खाना पीना बंद कर दी थी, बड़ी मुश्किल से और थोड़ा बहुत खाना खा रही थी। लेकिन जब भी वो डॉक्टर को चेकअप कराते तो सब कुछ नॉर्मल आता। तो वापस इन्होंने अजमेर कांटेक्ट किया तो इनको वापस बुलाया गया और ये पूरी फैमिली वहाँ जाकर पहुंची। तो इनको बिठाया गया, साथ ही साथ वो जिन को भी बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि तू इस मासूम सी लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। तो जिन बोलता है कि मेरे को इसी ने बुलाया था, इसकी आवाज मेरे को अट्रैक्ट करती है। इनके परिवार वालों को जो भी चाहिए इस दुनिया में मैं वो हर चीज ला कर दे सकता हूँ, लेकिन इनको मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई भी नहीं। मुझसे अलग करने का ख्याल अपनी जुबान पर ही मत लाना। हजरत साहब ने 1 साल तक जिनको अलग अलग तरीकों से दूर करने का ट्राई किया। 1 साल में सबा बता रही थी कि इसका सोना पीना खाना सब इतना मुश्किल हो गया था, वो यही महसूस कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। वो कैसे ही 1 साल तक जी वो वही जानती है। रात को वो आने वाली खौफनाक आवाजें आज भी इसका दिल दहला देती है। लेकिन 1 साल बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई। सबा की शादी हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है। और वो ये बताती है कि जिन चीजों के बारे में तुम नहीं जानते हो तो उन चीजों से दूर रहना ही अच्छा होता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और फिर वो हमको तकलीफ देती है, उससे पूरे परिवार को तकलीफ होती है। तो तुम लोग मजाक मजाक में भी कुछ ऐसा करने का ट्राई बिल्कुल से बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल करें सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी को हमारी वॉइस में हमारी स्टाइल में नरेट करें तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर सकते हैं आपके रियल स्टोरी या आपके आस पड़ोस की रियल स्टोरी जिसको कि आप सबके सामने बताना चाहते हैं, सब लोगों को जागरूक करने के लिए बताना चाहते हैं। तो और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप शेयर कर सकते हैं।